एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 27। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट क्रिएशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो हमको जानना होगा वो है व्हाट इज सेट इन पाइथन। सो पाइथन में सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। अब बोलेंगे अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ। मतलब कि इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। कभी वो कहीं और से प्रिंट करेगा। मतलब मान लीजिए ए नाम का हमारा वेरिएबल है, उसमें पहले हम लिखे हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते लिखे हैं। लेकिन ये प्रिंट ऐसे भी कर सकता है, असेंडिंग में भी कर सकता है, डिसेंडिंग में भी कर सकता है, या फिर मिक्स एलिमेंट में भी कर सकता है। मतलब इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। इसके बाद ये हमारा जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या। मतलब कि सेट में कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट नहीं करता है। हमने जान लिया कि सेट क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में सेट होता है वैसे ही पाइथन में सेट होता है। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल लें तो सोचिए आपके पास एक क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर आपको स्टोर करना है, और आप गलती से एक से दो बार रिपीट कर दिए कोई बच्चे का रोल नंबर। तो अगर आप सेट का यूज करेंगे तो वो उसको केवल एक मानेगा। मतलब कि एक से दो बार अगर आप दो बार तीन बार रिपीट कर देंगे फिर भी सबको वो एक ही बार मानेगा, और जो आउटपुट हमारा होगा वो मस्ट बी यूनिक होगा। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ सेट इन पाइथन। सो पाइथन में सेट क्रिएट करने के लिए दो टाइप का मेथड है। या तो हम उसको करली ब्रेसेस से कर सकते हैं, या तो सेट फंक्शन से कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं सेट फंक्शन से, इसके बाद मैं आपको करली ब्रेसेस से भी करके दिखाऊंगा। सिंपली हम VS कोड ओपन करेंगे, एक तो वेरिएबल लेंगे। जैसे पहले हमको इम्प्टी सेट बनाना है, इम्प्टी सेट नाम है, हमने वेरिएबल ले लिया। इसके बाद सेट फंक्शन का सिंपली हम यूज करेंगे, ये हमारा सेट फंक्शन हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, हम करेंगे इम्प्टी सेट को। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा सेट। जो हमारा इम्प्टी है वो आ गया। इसके बाद हम जानते हैं कि इसको हम कैसे करली ब्रेसेस से कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे मान लीजिए कि हमको फ्रूट का डेटा स्टोर करना है, फल का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम कैसे सेट बना सकते हैं। तो देखेंगे जैसे फ्रूट्स नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, इसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट। इसके अंदर हम लिख सकते हैं जैसे एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, हमने कुछ लिख दिया। इसके बाद हम चाहते हैं प्रिंट करना, तो हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपली लिखेंगे प्रिंट फ्रूट्स, सॉरी फ्रूट्स लिखने के बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर का जो एलिमेंट है जो हमने क्रिएट किया वो क्रिएटेड हो गया, और आउटपुट में आपको दिख रहा होगा। अगर आपको चेक करना है कि ये सेट है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने आपको क्या पहले बताया था कि हम यूज करेंगे टाइप फंक्शन का। लिखेंगे टाइप, इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लास सेट लिख के आ गया है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम जानते हैं कि ये डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव करता है। तो हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये रिमूव हो जाता है। हमने जैसे एक तो वेरिएबल लिया, नंबर्स नाम का हम एक तो वेरिएबल ले लिए। इसके बाद एलिमेंट हम डाल दिए जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4। हमने यहाँ पे दो तो डुप्लीकेट एलिमेंट डाला, मतलब दो मैंने दो बार लिखा है और तीन भी मैंने दो बार लिखा है। अगर इसको करेंगे प्रिंट नंबर्स को, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट 1, 2, 3, 4। जो हमारा दो दो बार जो मैंने एलिमेंट लिखा वो उसको एक बार ही कंसीडर किया और हमको आउटपुट ला के दे दिया। तो हमने जान लिया कि सेट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। वो है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट का क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या गुण होता है। तो सेट का पहला प्रॉपर्टी है कि वो अनऑर्डर्ड होता है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे डिफिनीशन में ही बताया कि वो कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड का। जैसे कि यहाँ पे मैंने एप्पल, बनाना, ग्रेप्स लिखा है। यहाँ पे मैं रन करवा रहा हूँ तो सॉरी, मैं इस टाइप को हटा देता हूँ।
मैं देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 बार रन करवाया, तो यहाँ का बनाना जो है वो पहले आ गया है, ग्रेप्स बाद में आ गया है, एप्पल पे उसके बाद आ गया है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर्ड फॉलो नहीं हो रहा है। हमने इसको जान लिया। इसके बाद ये अनइंडेक्स होता है। आप लिस्ट की तरह इंडेक्स से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं कुछ, जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ 0 नंबर इंडेक्स एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट नंबर्स, फिर बिग ब्रैकेट में हम जैसे 0 यहाँ पे लिख देंगे। हम चाहते हैं ये 1 एक्सेस करना, लेकिन यहाँ पे ये है हमको एरर देगा, क्योंकि ये इंडेक्सिंग यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। मतलब कि इंडेक्स से इसको हम डेटा को फेच नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो, इसमें डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया कि अगर हम 2 बार या 3 बार कोई एलिमेंट को लिख दें तो एक ही कंसीडर्ड किया जाएगा, वो 2 बार 3 बार कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो हमने जान लिया कि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है म्यूटेबल बट एलिमेंट्स मस्ट बी इम्यूटेबल। इसका मतलब होता है, मतलब आप सेट में न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आप डॉट ऐड फंक्शन से आप कोई न्यू एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट लेकिन सेट के अंदर का जो एलिमेंट होगा वो डिक्शनरी नहीं डाल सकते। मतलब कि सेट के अंदर में हम डिक्शनरी का एलिमेंट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो म्यूटेबल होता है। हमने आज का जितना भी हमारा टॉपिक था उसको देख लिया कि सेट क्या होता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल से हमने जाना कि सेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और सेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो ये रहा हमारा मेरा आज का टॉपिक। मिलते हैं लेक्चर नंबर 28 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।